बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 1 एंड टाइप 2 को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चन में जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो बराबर होगा सम पोलिनोमियल, ठीक है। और इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर अप टू, यानी ये फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसकी जो डिग्री होगी वो डिपेंड करेगा कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की हाईएस्ट टर्म की एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। अप टू हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स डिफाइंड इन द डिफरेंस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर है एक्स माइनस वन के, तो हम पुट करेंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर वन है तो यहाँ पर भी एक्स की हाईएस्ट पावर वन होगी। क्वेश्चन है हमारे पास सी एफ हम पहले काफ़ी दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सी एफ इज़ इक्वल टू सी वन टू एक्स प्लस सी टू थ्री एक्स। अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है वाई एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स की टू है। अगर वाई एक्स में और सी एफ में कोई चीज़ कॉमन होती तो फिर हम किसी एक्स की किसी पावर से इसे मल्टीप्लाई करते ताकि सी एफ में और पी आई इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन ना रहे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो हम वाई एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें इस डिफरेंस इक्वेशन में, ए नॉट ए वन एक्स प्लस टू ए टू एक्स प्लस टू स्क्वेयर माइनस फाइव ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस वन ए टू एक्स प्लस वन स्क्वेयर प्लस सिक्स ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। सबसे पहले हम जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर है उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं? ये टर्म है, इसका कोएफिशिएंट ए रेज़ टू पावर ए टू है, इसका है माइनस फाइव ए टू और यहाँ है सिक्स ए टू। तो इन्हें कंपेयर करें, ए टू माइनस फाइव ए टू प्लस सिक्स ए टू इज़ इक्वल टू वन, विच इम्प्लाइज ए टू इज़ इक्वल टू वन बाई टू। अब हम जो x वाली टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ए वन है, यहाँ पर फोर ए टू है, यहाँ पर माइनस फाइव ए वन है, माइनस टेन ए टू है और यहाँ पर सिक्स ए वन है। जब इन्हें कंपेयर करेंगे तो ए वन फोर ए टू फाइव ए वन माइनस टेन ए टू सिक्स ए वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए वन माइनस फाइव ए वन और सिक्स, टू ए वन माइनस सिक्स ए टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए वन इज़ इक्वल टू थ्री ए टू एंड ए टू की वैल्यू वन बाई टू थी, सो ए वन इज़ इक्वल टू थ्री बाई टू। सिमिलरली जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पर ए नॉट है, टू ए वन फोर ए टू, ए नॉट टू ए वन फोर ए टू माइनस फाइव ए नॉट माइनस फाइव ए वन माइनस फाइव ए टू प्लस सिक्स ए नॉट इज़ इक्वल टू माइनस वन। ए नॉट वाली टर्म्स को पहले ऐड कर लें तो ये टू ए नॉट, ये टू ए वन और माइनस थ्री ए वन फोर ए टू एंड माइनस फाइव ए टू इज़ इक्वल टू माइनस वन। टू ए नॉट इज़ इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री ए वन की वैल्यू थी थ्री बाई टू, तो ये नाइन बाई टू प्लस ए टू हमारे पास वन बाई टू था, इन्हें माइनस टू नाइन वन डिवाइडेड बाई टू और ये आ जाएगा फोर, क्योंकि टेन माइनस टू एट, एट डिवाइडेड बाई टू फोर और यहाँ पर भी टू है तो ए नॉट इज़ इक्वल टू टू। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पी आई है वो बराबर है टू प्लस थ्री बाई टू एक्स वन बाई टू एक्स स्क्वेयर।
और फाइनल जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास सी एफ प्लस पी आई के बराबर है, सी एफ प्लस पी आई, और वो होगा C1 2x C2 3x प्लस 2 3/2x 1/2x स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 4। टाइप 4 में जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर होगा अल्फ़ा पावर एक्स इंटू जी एक्स, अल्फ़ा पावर एक्स इंटू जी एक्स। जी एक्स क्या है? वेयर जी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल। सेम वाई एक्स के लिए हम यहाँ पर वाई एक्स पुट करेंगे अल्फ़ा एक्स इंटू ए नॉट A1 एक्स A2 एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स डिफाइंड इन द डिफरेंस इक्वेशन। अगर g ऑफ x सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है तो ये भी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल होगा, अगर थर्ड डिग्री है तो फिर ये भी थर्ड डिग्री होगा, इनटू अल्फ़ा पावर x। ये चीज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन है y t + 2 - 9 t + 1 20 y t 3t इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1। ये अल्फ़ा पावर t इंटू जी ऑफ टी। सी एफ हम फाइंड करते आ रहे हैं, वो बराबर है C1 4 पावर t प्लस C2 5 पावर t। हमने फाइंड करना है पी आई, उसके लिए हम पुट करेंगे वाई टी इज़ इक्वल टू 3 पावर टी इंटू सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल ए नॉट A1 t एंड A2 t स्क्वेयर। ये वैल्यूज़ हम अपनी डिफरेंस इक्वेशन में जब पुट करेंगे यहाँ पर 3t + 2 इंटू ए नॉट A1 t + 2 A2 t + 2 का स्क्वायर माइनस 9 3t + 1 ए नॉट A1 t + 1 A2 t + 2 का स्क्वायर t + 1 प्लस 20 इंटू ए नॉट A1 t अगर हम देखें 3 पावर t कॉमन आ रहा है, 3 पावर t कॉमन लें और इसे इधर कैंसल आउट कर दें तो यहाँ बच जाएगा 3 पावर 2 जो कि 9 है। यहाँ बच जाएगा 3 और 3 इंटू 9 27, और यहाँ हमारे पास 3t था तो वो कॉमन आ जाएगा, उसे हम यहाँ पर कैंसल आउट कर देंगे। अब अगेन हमने जैसे टाइप 3 में किया था कि कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ए नॉट A1 और A2 की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो सेम अब हमारे पास वही वर्किंग रूल है कि हम पहले एक्सपेंड करें, फिर उसके बाद जो t पावर 2 है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर कर लें, फिर t के फिर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें इक्वेट कर लें, तो हमारे पास जो yp आएगा वो बराबर होगा 3 पावर t इंटू 37/2 9t 1/2 t रेज़्ड पावर 2। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सी एफ में और पी आई में कोई चीज़ कॉमन हो, जैसे ये सी एफ है और जो हमने पी आई के लिए फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है उनमें कोई चीज़ कॉमन होगी, तो हम अगेन टी की किसी पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सच डैट के सी एफ में और इस फंक्शन में कोई भी चीज़ कॉमन ना रहे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 5 कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन ए एक्स या कॉज बी एक्स के बराबर हो तो फिर हम पुट करेंगे वाई एक्स इज़ इक्वल टू C1 साइन ए एक्स प्लस C2 कॉज ए एक्स, और अगर कॉज बी एक्स है तो हम पुट करेंगे वाई एक्स इज़ इक्वल टू C3 कॉज बी एक्स प्लस C4 साइन बी एक्स। C1 C2 C3 C4 ये कांस्टेंट है और इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास yn + 2 3
वाई एन प्लस वन वाई एन इज़ इक्वल टू साइन एन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सी एफ, जो कि बराबर है वाई एन इज़ इक्वल टू सी वन माइनस थ्री प्लस अंडर रूट 5/2 C2 माइनस थ्री अंडर रूट 5/2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पी आई के लिए हम पुट करेंगे वाई एन इज़ इक्वल टू C3 साइन एन C4 कॉज एन। वाई एन की वैल्यू हम अपनी डिफरेंस इक्वेशन में पुट करें, क्योंकि हमारे पास जो वाई एन प्लस वन है वो बराबर है C3 साइन एन प्लस वन C4 कॉज एन प्लस वन, और जो वाई एन प्लस टू है वो बराबर है C3 कॉज एन प्लस टू। ये वैल्यूज़ डिफरेंस इक्वेशन में पुट करें, C3 साइन एन प्लस टू C4 कॉज एन प्लस टू। ये किसकी वैल्यू है? ये वाई एन प्लस टू की, प्लस 3 इंटू वाई एन प्लस वन, वो है C3 साइन एन प्लस वन C4 कॉज एन प्लस वन। ये वाई एन प्लस वन की वैल्यू है। इसके बाद वाई एन C3 साइन एन C4 कॉज एन इज़ इक्वल टू साइन एन। सबसे पहले हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद हम साइन एन और कॉज एन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। C3 फार्मूला एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास है साइन एन कॉज टू प्लस C3 कॉज एन साइन टू, C4 कॉज एन कॉज टू माइनस C4 साइन एन साइन टू, प्लस 3 इंटू C3 साइन एन कॉज वन C3 कॉज एन साइन वन प्लस C4 कॉज एन कॉज वन माइनस C4 साइन एन साइन वन C3 साइन एन C4 कॉज एन इज़ इक्वल टू साइन एन प्लस 0 इंटू कॉज एन। ये 0 इंटू कॉज एन इसलिए लिखा है ताकि हम जब कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो हमें आसानी हो दोनों तरफ देखते वक्त। सबसे पहले हम साइन एन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ देखें तो ये C3 इंटू कॉज 2 है, प्लस उसके बाद यहाँ हमारे पास माइनस C4 साइन 2 है। यहाँ हम देखें तो ये है 3C3 कॉज 1, उसके बाद यहाँ हमारे पास है 3C4 साइन 1, और यहाँ है हमारे पास C3 इज़ इक्वल टू 1। C3 वाली टर्म्स एक जगह कर लें, कॉज 2 3 कॉज 1 प्लस 1 माइनस C4 कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 प्लस 3 साइन 1 इज़ इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम कॉज एन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ से कंपेयर करें तो ये हमारे पास आएगा C3 साइन 2, यहाँ से आ जाएगा C4 यहाँ पर कॉज एन और यहाँ कॉज 2 है, C4 कॉज 2। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास 3C3 साइन 1, यहाँ हमारे पास C4 कॉज 1 और यहाँ पर
C4 इज़ इक्वल टू 0। अगेन C3 कॉमन लें तो ये sin2 प्लस 3 sin1, यहाँ से C4 कॉमन लें तो ये cos2 और cos1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमारे पास सेम आने चाहिए। अगर हम C3 sin2, यहाँ पर C4 cos2, यहाँ से 3C3 sin1 और यहाँ पर 3 आएगा। अब ये देखें sin2 प्लस 3 sin1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, cos2 प्लस 3 cos1 प्लस 1 और ये सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि यहाँ से C3 और C4 की वैल्यू निकालनी है, हम अपनी आसानी के लिए पुट कर देते हैं a इज़ इक्वल टू cos2 प्लस 3 cos1 प्लस 1 और b पुट कर देते हैं sin2 प्लस 3 sin1। तो हमारी इक्वेशंस जो हैं वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगी। ये दो इक्वेशंस AC3 माइनस BC4 इज़ इक्वल टू 1, AC3 प्लस BC4 इज़ इक्वल टू BC3 प्लस AC4 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको B से और इन दोनों को ऐड कर दूं, A से मल्टीप्लाई करूं पहली इक्वेशन को A स्क्वायर C3 माइनस ABC4 इज़ इक्वल टू A, इसे B से करूं B स्क्वायर C3 ABC4 इज़ इक्वल टू 0, ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएंगी और C3 जो है ये हमारे पास आ जाएगा A बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इन दो में से किसी एक में C3 की वैल्यू पुट करें, इसमें पुट कर दें तो ये आएगा a रेज़ टू पावर 2, ये एक a पहले है, एक ये a रेज़ टू पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस BC4 इज़ इक्वल टू 1, a स्क्वायर BC4 एलसीएम लें तो ये माइनस b स्क्वायर C4 b भी है और ये एक b जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a और b की वैल्यू हमें पता है, हमने ऊपर बताया मेंशन किया था कि हमने अपनी आसानी के लिए a और b को सब्स्टिट्यूट किया है। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, जो pi आएगा, वो होगा a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन x या साइन n माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos n, वेयर a इज़ इक्वल टू cos 2 3 cos 1 प्लस 1 एंड b इज़ इक्वल टू sin 2 प्लस 3 sin 1। ये pi है और CF प्लस pi हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, जो कि हमारे पास हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब ये हमारे पास दो डिफरेंस इक्वेशंस हैं, हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। un और vn में हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, un और vn की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3vn प्लस 1 माइनस 2vn प्लस un इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है 4un प्लस 1 प्लस vn माइनस 3un इज़ इक्वल टू 3n। अब क्योंकि अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर को un पर अप्लाई करें तो वो un प्लस 1 है, vn पर अप्लाई करें तो वो vn प्लस 1 है। तो हमने क्या किया कि vn प्लस 1 था, इसे हमने 3e लिख दिया और vn कॉमन लिया तो ये हमारे पास 3e माइनस 2, शिफ्ट ऑपरेटर माइनस 2 और यहाँ से 4 इंटू e माइनस 3। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से।
अब क्योंकि ये हमारे पास ऑपरेटर है तो हम ये कहेंगे कि हमने ऑपरेट किया है। चाहे तो आप 4 इंटू ई माइनस 3 से ऑपरेट करें, क्योंकि हमने क्या करना है, यू एन या वी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम 3 इंटू ई माइनस 2 से ऑपरेट करें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सारी इक्वेशन यू एन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम 4 इंटू ई माइनस 3 इस इक्वेशन पर ऑपरेट करें तो फिर जो हमारी और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी इक्वेशन वी एन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑपरेट 3 इंटू ई माइनस 2 टू इक्वेशन नंबर 4 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3। चाहे तो आप 3 इंटू ई माइनस 2 को इक्वेशन नंबर 4 पर ऑपरेट करें, चाहे 4 इंटू ई माइनस 3 को इक्वेशन नंबर 3 पर ऑपरेट करें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। हमने इक्वेशन नंबर 4 पर इसे ऑपरेट किया, देन सब्ट्रैक्ट किया तो ये दो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। यहाँ से यू एन को हमने कॉमन लिया, एन स्क्वायर यहाँ हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू, जब शिफ्ट ऑपरेटर इस पर अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3n प्लस 1 और वो है 3n इंटू 3 और 3 इंटू 3 9, तो डायरेक्ट लिखा है इसे। नेक्स्ट हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, un को un पर ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी। नेक्स्ट माइनस कॉमन लें और इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 12 un प्लस 2 माइनस 17 un प्लस 1 प्लस 5 un इज इक्वल टू 7 इंटू 3n माइनस एन स्क्वायर। अब हमारे पास क्योंकि इस हिस्से को हमने फाइंड करना है पी आई, अगर पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे उसके लिए हमें होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करना होगा, वो हमने सॉल्व कर लिया। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल एक डिफरेंस इक्वेशन है yn प्लस 2 माइनस yn प्लस 1 माइनस yn इज इक्वल टू 2n प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले अगर पी आई फाइंड करना है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास पी आई होगा इस डिफरेंस इक्वेशन के लिए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम अलग अलग कर लेंगे 2n, क्योंकि हमने 2n के लिए अलग सब्स्टिट्यूशन करनी है, पॉलिनोमियल के लिए अलग सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास ये 7 इंटू 3n माइनस एन स्क्वायर है, ये टाइप 3 है और ये हमारे पास टाइप 2 है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है c इंटू 3 पावर n। जब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 7/62 और un जो है वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे माइनस एन स्क्वायर को, ठीक है, और उसके लिए हमारे पास टाइप 3 है, उसके लिए हम पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे un इज इक्वल टू, लेकिन अगर हम अपना सी एफ देखें, सी एफ में जो हमारे पास और इस पॉलिनोमियल में अगर हम un पुट करें a0 a1n a2n स्क्वायर, तो un में और cf में हमारे पास टर्म्स कॉमन हैं। cf किसके बराबर था, ये देखें, cf बराबर था c1 इंटू 1 पावर n, 1 पावर n 1 ही है, तो मतलब कि a0 और c1 कांस्टेंट हैं तो कॉमन है, इसलिए हम n से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि cf में और हमारा जो pi है उन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन या कोई भी टर्म कॉमन ना रहे। हम पुट करेंगे n इंटू a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर। मैंने n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जब हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे लिए आसानी हो, और un की वैल्यू हम अपनी डिफरेंस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये un प्लस 2 है, ये un प्लस 1 है और ये हमारे पास un है इज़ इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। इन्हें एक्सपेंड करेंगे, जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उन्हें ओपन करेंगे
ए नॉट एन प्लस 2a0 a1 n स्क्वायर प्लस 4a1 n प्लस 4a1 a2 n क्यूब प्लस 6a2 n स्क्वायर प्लस 12 a2 n प्लस 8 an a2 Similarly, minus 17 into a naught n plus a naught plus a1 n square plus 2 a1 n plus a2 n cube plus 3 a2 n square plus 3 a2 n plus a2 plus 5 into a naught n plus a1 n square plus a2 n cube is equal to minus n raised to power 2. सबसे पहले हम जो हमारे पास n raised to power 3 है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे. यहाँ से हम अगर देखें तो 12a2, यहाँ हमारे पास -17a2, यहाँ से 5a2, लेकिन यहाँ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि ये सम 0 के बराबर है. नेक्स्ट हम इक्वेट करेंगे n2 के कोएफिशिएंट्स को. n2 के लिए अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 12a1 है, ये देखें. यहाँ हम देखें तो हमारे पास 12 इंटू 16 72a2 है, ये -17a1 है, 17 इंटू 3 51a2 है, और यहाँ पर हमारे पास 5a1 है इज़ इक्वल टू -1. जब हम इन्हें अब ये देखें 12a1 और यहाँ a2 आएगा ना कि a1. 12a1 माइनस 17a1 प्लस 5a1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 52 माइनस 51 21 और a2 इज़ इक्वल टू -1/21. सिमिलरली हम n के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. n के लिए हमारे पास 12a0 सबसे पहले, उसके बाद 12 इंटू 4 48a1. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 12 इंटू 12 144a2 -17a0. नेक्स्ट हमारे पास 34a1 17 इंटू 2 -51a2 प्लस 5a0 इज़ इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 93 इंटू a2 प्लस 14a1 इज़ इक्वल टू 0. a1 इज़ इक्वल टू -93/14 इंटू a2 की वैल्यू हमने पुट की वो -1/21 है, तो हमारे पास a1 आया 31/98. नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम इक्वेट करेंगे. कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 12 इंटू 2 24a0, ये 4 इंटू 12 48, यहाँ हमारे पास 12 इंटू 8 96, 17a0 -17a1 -17a2. यहाँ पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इज़ इक्वल टू 0. इन्हें सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास a0 की वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर. तो जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है वो किसके बराबर है? CF प्लस PI. तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो UN इज़ इक्वल टू C. ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5 का. इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या थी? 12 UN प्लस 2 -17 UN प्लस 1 प्लस 5 UN इज़ इक्वल टू 7 3n माइनस n स्क्वायर. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी. हमने UN की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हमने फाइंड करनी है VN की वैल्यू. अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास बराबर थी U4 UN प्लस 1 माइनस 3 इक्वेशन नंबर 2. हमें चाहिए VN की वैल्यू. UN की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ से UN की और UN प्लस 1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं. तो VN बराबर हो जाएगा 3n प्लस 3UN माइनस 4UN प्लस 1. UN प्लस 1 के केस में जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 आ जाएगा. अब UN की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फिर हमें VN की वैल्यू मिल जाएगी. उस इक्वेशन का नाम रख दें इक्वेशन नंबर 7. ये 6 है. देन इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 आर जनरल सोल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम. जो शुरू में हमारे पास दो डिफरेंस इक्वेशंस थी
उनका सोल्यूशन क्या है, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। यू एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें। फर्दर सिंप्लीफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब हम यू एन प्लस 1 करेंगे तो यहाँ n प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगी। तो हम सिर्फ ये वैल्यू पुट करके कह देंगे कि जो वी एन है, यानी जो इक्वेशन नंबर 7 है और जो इक्वेशन नंबर 6 है, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है ऑफ गिवन सिस्टम। यहाँ क्योंकि हमें यू एन की वैल्यू मिल गई, वी एन की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से फाइंड कर ली, क्योंकि हमने यहाँ यू एन की वैल्यू पुट की तो वी एन की वैल्यू आ गई। तो यू एन और वी एन जो इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 वो हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है।